आप सब जानते हैं अभी हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक पढ़ रहे हैं, राजीव प्रकाशन, जिसमें अभी हमने लेसन 1 को एक्सरसाइज 1 से लेकर के 1.6 तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट एक्सरसाइज बची है विविध प्रश्नावली। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको लेसन का सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो अगर आपने इस एक्सरसाइज को पढ़ लिया है देन आपने पूरा लेसन एक टाइप का पढ़ लिया है। और ये एक्सरसाइज आपका एक टेस्ट टाइप का होता है जो आपने लेसन 1 में पूरा पढ़ रखा है। तो आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा है। तो अब पहले इस एक्सरसाइज को खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है देन आप वीडियो को देखिएगा, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर जिसने भी एक्सरसाइज 1 से 1.6 तक सारी वीडियो देखी है, सारा सीखा है, वो इस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसने नहीं देखा हुआ है तो वो उनको ये एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 नहीं, विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में लिखिए। p/q के रूप में आपको पता है p/q के रूप में हमने लिख रखा है जो संख्या बार में होती थी। इसमें देखते हैं कैसे है। पहला क्वेश्चन है 0.675। यहाँ पे कोई बार नहीं है, यहाँ पे तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस पे कोई बार नहीं लिखा हुआ है। आपको सीधा सा पता है जब कोई नंबर दशमलव में दिया होता है तो हम उसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं और दशमलव जितने अंकों के बाद होता है हम उतने 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दशमलव 1, 2, 3 अंकों के बाद है। अगर ये दशमलव हम हटाएंगे तो यहाँ पे 1, 2 और 3 0 हम बढ़ा देंगे। आप देख रहे हो ये 675/1000। अब ये p/q के रूप में हो चुका है, लेकिन हम इसको स्मॉलेस्ट रूप में लिख देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर कट हो सकता है उतना हम इसको कट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये 5 से दोनों कट हो जाएंगे। 5 से अगर हम कट करेंगे 5 एकम 5, 1 7, 5 तिया 15 और 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0 0। फिर से 5 से कट हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35 और ये 5 चौके 20, 40 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा 27/40। कुछ नंबर यहाँ नीचे कट रहे हैं बट ऊपर नहीं कट रहा, कुछ ऊपर कट रहा है बट नीचे नहीं कट रहा। तो इसका जो लास्ट होगा आंसर हमारा हो जाएगा 27/40। ये आपका आंसर आ गया p/q के रूप में। इसी का सेकंड पार्ट है, दिया हुआ है 0.00026। सेम इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, यानी कि आपको पता है इसके नीचे 1 लगाएंगे बटे 1। अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव है, यानी कि हम दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 बढ़ जाएंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ये हो जाएगा 26/1 लाख। क्लियर। अब इसको हम कट कर सकते हैं। ये तो 2 से ही कट हो रहा है, 2 से ये कट होगा 13 बार और ये 2 पंचे 10 और ये 4 0, यानी ये आंसर आ जाएगा 13/50,000। दिस इज आंसर। क्लियर। इसी का नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है 15.75। 15.75 कुछ नहीं, सीधे नीचे बटे 1 लगाओ। 2 अंक बाद दशमलव है, हटाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे। आ गया 1575/100। अब इसको 5 से काट दो क्योंकि 5 से दोनों में डिवाइड हो रहा है। 5 तिया 15 और अंक उतारेंगे 7 का, तो 5 एकम 5, 2 5 25 और ये 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15 और 5 चौके 20। लेकिन अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 63/4 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। इसी का नेक्स्ट पॉइंट चौथा क्या है 8.0025। 8.0025 बस कुछ नहीं, बटे 1 लगाओ और 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 0 बढ़ जाएंगे। अब ये हो गया 80,025/10,000। क्लियर। अब इसको 5 से कट करो।
5 से कट करेंगे तो देखना कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 0, 5 छक्का 30, ये 0 का 0 रहेगा, अंक उतारेंगे 2 का, भागने जाएगा 0 और ये 5 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2000। फिर से ये 5 से कट हो जाएगा तो इसको भी कट करते हैं, 5 3 15, 1 0, 5 दूनी 10, ये 0 को 0 और 5 एकम 5 और ये 5 चौके 20, ये 400 हो जाएगा। 3201/400। अब क्या ये 5 से कट होता है? नहीं होता है, 2 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नीचे हो रहा। तो अब ये हमारा लास्ट हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर P/Q के रूप में। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कितने ऑप्शन थे? 4 ऑप्शन थे। चारों ऑप्शन के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, जांच करें कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं या अपरमेय। हमें यह बताना है कि परमेय है कि अपरमेय। पहला क्वेश्चन दिया है 2 + √2 और फिर दिया हुआ है 2 - √2। पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये परमेय है कि अपरमेय। आप देख सकते हो a + b a - b, आपने पीछे पकड़ रखा है, ये किसका फॉर्मूला होता है? a² - b² का, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 का स्क्वायर होगा 2, 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 2। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। बड़ी ही आसानी से बताएंगे आप, क्योंकि ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्लियर? इसी का सेकंड पॉइंट नेक्स्ट है 3√3। इसको तो हम कोई सॉल्व कर नहीं सकते, बट आप जानते हो 3 कैसी है? परमेय। √3 कैसी है? अपरमेय। आपको बताया गया है कि जब एक परमेय का गुणा अपरमेय के साथ होता है तो आपका जो आंसर है वो हमेशा कैसा आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। यानी कि इसको तो सॉल्व नहीं करना है, ये डायरेक्ट हो जाएगा अपरिमेय। थर्ड पॉइंट इसी का लिखा हुआ है 8/√2, 8/3√2। चलो ये फिर से वही हो गया, ये परमेय है और ये अपरमेय है, ये भी परमेय है। लेकिन परमेय में अपरमेय से गुणा करें या भाग करें या जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें, बट दोनों अलग अलग अगर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा कैसा आएगा? अपरिमेय। आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है √2 + 2 का होल स्क्वायर। चलिए a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा इस पे। पहले हमें इसको करना होगा ओपन। a² यानी कि √2 का स्क्वायर + b² यानी कि 2 का स्क्वायर + 2ab, 2 × a की वैल्यू √2 × b की वैल्यू 2। √2 का स्क्वायर होगा 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये 2 दूनी 4 √2 हो जाएगा। ये 4 और 2 कितने हो गए? 6 + 4 √2। अब तो हम इससे आगे सॉल्व कर नहीं सकते, ये परमेय है और ये अपरमेय। जब एक परमेय और एक अपरमेय को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? अपरिमेय संख्या। यानी ये भी हमारी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी आपका आंसर हो गया क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हमें सारे पॉइंट्स को सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमें बताना था कि ये परमेय होगा कि अपरमेय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए आप अपनी बुक में क्या बोल रहे हैं। 1/2 और 3/4 के बीच 2 परमेय संख्याएं निकालिए। 1/2 और 3/4 के बीच 2 परमेय संख्याएं। आप बहुत सी परमेय संख्याएं निकाल चुके हैं। आपने 2, 4, 10 बहुत सी परमेय निकाली हैं। परमेय भी निकालना सीखा है आपने, अपरमेय भी सीखा है। दोनों प्रकार की संख्याएं किन्हीं 2 नंबरों के बीच में निकालना सीखा है। ठीक है, तो इनके बीच की 2 परमेय संख्या आप तो आसानी से कर लोगे, फिर भी एक बार मैं करके दे देता हूं। तो पहले क्या होता है, हमारे पास नंबर क्या है? 1/2
और 3/4। पहले तो हमें दोनों के हर बराबर करने होते हैं, यहाँ पे तो हर बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 एकम 4 और ये 3। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 2/4 और 3/4। ये अब हमारे पास दो नंबर ऐसे आ गए हैं जिनके हर कैसे हैं, समान हैं। अब आपको देखना है कितनी संख्या निकालनी है, 2। आपको बताया गया था जितनी भी संख्याएं बीच की निकालनी हो उससे एक ज्यादा अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए। यानी कि हम आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 है तो 3 से दोनों संख्याओं में गुणा व भाग करने पर। अब हम क्या करेंगे, 3 से दोनों संख्याओं में गुणा और भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, 2/4 और क्या है हमारे पास, 3/4। तो इस पर भी 3 से गुणा करो और 3 से भाग, 3 से गुणा और 3 से भाग। ये हो जाएगा 2 3 6, 4 3 12 और ये 3 त्रिका 9 और ये 4 3 12। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 6 से 9 के बीच में 3 संख्याएं कौन सी होती हैं, वो सॉरी 2 संख्याएं। अब आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो बीच की 2 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। 6 के बाद क्या आता है, 7/12 और उसके बाद 8/12। ये हो गई आपकी बीच की 2 परिमेय संख्याएं। क्लियर, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को दीर्घ भाग विधि द्वारा दशमलव में निरूपित कीजिए। दीर्घ भाग, ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है 7/8। दीर्घ भाग यानी कि हमें पूरा भाग करना होगा, यानी 8 का भाग करेंगे हम किसमें, 7 में। भाग तो होना नहीं रहा, तो भागने जाने की 0 रखोगे, पॉइंट लगाओगे ताकि 1 0 बढ़ जाए। अब ये जाएगा 8 64 बार, 8 बार जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 6 दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये आएगा 8 7 56, कितना बचेगा, 4, 1 0 लग जाएगा और 8 5 40। ये पूरा पूरा कट हो चुका है, यानी कि 7/8 का जो दशमलव रूप आया वो कितना आया, 0.875। क्लियर। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है 35/16। ऐसे ही हम 16 का भाग कर देंगे 35 में, यह जाएगा 16 दूनी 32, 3 बचेगा। अब तो भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अब 16 दूनी 32 भी नहीं जाएगा क्योंकि 30 है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, जो हमारा बचेगा कितना, 14, 1 0 लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये, 16 रम्मा 144 होता है, यानी कि 16 अट्ठे 128 बार जाएगा। 16 8 जा 128, तो 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बचेगा यहाँ पे। अब 1 0 लग जाएगा। अब ये तो 16 8 जा भी नहीं जाएगा, अब ये 16 7 जा जाएगा, यानी कि 16 7 112, कितना बचेगा 8 और 1 0 लग जाएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। अब ये 16 पंचे 80 पूरा पूरा कट हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 35/16 का जो दशमलव रूप आया वो कितना आया, 2.1875। ठीक है, ये तो भाग है, नॉर्मल से है, आप कर सकते हो। तो इसके आगे के जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो आप खुद से ही सॉल्व कीजिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। क्लियर, क्योंकि डिवाइड तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी कर लेगा, ये तो आप फर्स्ट सेकंड क्लास में हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 5 + √3/7 - 4 √3 बराबर a + b √3। ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 में किया था, फिर से यहाँ पे आया है, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है विविध प्रश्नावली है तो आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका हर का परिमेयकरण करना होता है, यानी कि लिखा हुआ है जो 5 + √3/7 - 4 √3। तो हम क्या करते हैं, हर के परिमेयकरण में किया जाता है कि हर का
चिन्ह बदल करके गुणा करा जाता है अंश में और हर में, यानी कि 7 + 4√3 से हम गुणा और भाग कर देंगे, और ये वाला नंबर जो है ये तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। अब चलिए इसके गुणा करते हैं। 5 के पहले 7 में होगा, 5 7 35 हो जाएगा। 5 का फिर 4√3 में होगा, तो नंबर का नंबर से गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 के 20 हो जाएगा, और ये √3 ज्यों का त्यों रहेगा। अब √3 का हम साथ में करेंगे तो ये तो अलग अलग नंबर है, ये सेम टू सेम 7√3 ही हो जाएगा। अब √3 के 4√3 में होगा, तो √3 तो 3 हो जाएगा, और 4 के साथ गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा प्लस का। क्लियर? नीचे a + b a - b यानी कि a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, a + b √3। अब आप देख सकते हैं 35 और 12 तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 47, और ये दोनों भी सेम साइन के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे। 20 और 7 कितने हो गए? 27√3 बटे 7 7 49 माइनस 4√3 का सॉरी 4√3 गुणे 4√3, इसके स्क्वायर करें हम तो देखो नंबर का नंबर के साथ गुणा होता है, तो 4 चौके 16 हो गया, और √3 3 हो जाएगा, यानी 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 48, और बराबर ये सेम टू सेम लिख देंगे a + b √3। ठीक है, अब इसको आगे लिख सकते हैं 47 + 20 नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ये 207 लिख दिया। ये तो 20 और 7 27√3 हो गए थे, तो यहाँ पे हो गया 27√3 बटे 49 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है a + b √3। एक तो हम लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तुलना। तो जैसे क्या होगा? फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाती है आपकी a की, यानी a = हो जाएगा 47, और सेकंड वाली वैल्यू होती है वो b की, यानी कि b √3 बराबर हो जाएगा 27√3 के। अब जो √3 गुणा में है ये जाएगा आपका भाग में, तो 27√3 बटे √3, और ये √3 से √3 कट हो जाएगा, यानी b का मान कितना आ जाएगा? 27। इस तरीके से a का मान 47 और b का मान 27 हमारा निकल के आ जाएगा। जिन बच्चों ने कर रखा है उन्होंने तो पहले ही कर लिया होगा, बट जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है 1.5 एक्सरसाइज में, तो उन्हें इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप स्टार्टिंग से वीडियो देख करके पूरा शुरू से पढ़ सकते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज में है आपके टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 क्वेश्चन आपको कल कराए जाएंगे इसी के पार्ट 2 में। तो ये विविध प्रश्नावली थी, ये आज इसका पार्ट 1 हो गया है, और कल होगा इसका पार्ट 2। तो आज इतने क्वेश्चन कीजिएगा, और जो आगे पार्ट 2 के क्वेश्चन हैं पहले खुद से ट्राई भी कीजिएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसे लगी, समझ में कैसा आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो तुरंत ही आपके पास आ सके अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो और आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो को देख सके और कुछ सीख सके। चलिए, तो मिलते हैं कल इसी के पार्ट 2 के साथ। ओके, बाय।